आज की सबसे बड़ी दस्तक हमारे देश की न्याय व्यवस्था से जुड़ी है, जहां न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी पिछले दिनों खोल दी गई और आंखों पर बिना पट्टी वाली इंसाफ की देवी की नई मूर्ति के साथ कहा गया कि अब इंसाफ सबको बराबरी से देखकर मिलता है। लेकिन जनता पूछती है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आरोपों के मुताबिक मिले 4 से 5 बोरी नोट का वीडियो सामने आने के बाद यह कैसे माने कि इंसाफ सबको बराबरी से ही देखता है। जहां जज यशवंत वर्मा के बंगले पर 14 मार्च को आग लगी थी, 10 दिन बाद भी धुआं साफ नहीं हुआ है। अब नोटों के साथ उठा धुआं और कालिख जो न्याय तंत्र पर जनता के विश्वास को लेकर उठी है, उसे हर तरीके से साफ करने में देश की सर्वोच्च अदालत और देश के मुख्य न्यायाधीश खुद जुटे हैं, क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले। जैसे 4 से 5 बोरी में नोटों के जलने का वीडियो तो है, लेकिन यह कैश कितना है, यह सच 10 दिन बाद भी साफ नहीं। दूसरा सवाल, जस्टिस वर्मा के घर पर इतना कैश कहां से आया? यह कैश किसने दिया, किसने रखा, किसने छिपाया? साफ होने से ज्यादा पहेली उलझती जा रही है। और तीसरा सवाल, क्या यह देश की न्याय व्यवस्था में सबसे बड़े भ्रष्टाचार की खबर है या फिर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई साजिश है? इन सवालों की जांच के लिए 3 जजों की जांच समिति बन चुकी है। होली खेलते देश में 14 मार्च की शाम दिल्ली दमकल के वर्षों से आग बुझाते कर्मचारियों को अंदाजा नहीं रहा होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास के स्टोर रूम में लगी आग बुझाने के दौरान काले रंग का ऐसा गुबार इन 500 के नोटों के ढेर से निकलता मिलेगा, जो तब तक देश के भीतर न्याय प्रणाली को अपना रंग वापस निष्पक्षता की सफेदी में स्थापित करने के लिए बेचैन करेगा, जब तक सच इन नोटों का ना पता चल जाए। ये वीडियो महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, बोलिए। ये वीडियो महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, बोलिए। घर जस्टिस यशवंत वर्मा का, जहां स्टोर रूम में लगी आग के दौरान बोरियों में दावे के मुताबिक जलते मिले 500 के इन्हीं नोटों के ढेर से सुलगते सवालों की जांच शुरू हो चुकी है। जहां 3 जजों की जांच समिति को पता करना है नोट कितने हैं, कहां से आए, किसके हैं। वीडियो में जो नोट जल चुके हैं या जलते दिखते हैं, क्या वो वीडियो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के स्टोर रूम का ही है? पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि स्टोर रूम ज्यादातर बंद रहता था। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा स्टोर रूम में स्टाफ, माली और पीडब्ल्यूडी कर्मचारी आते जाते थे, तो दोनों के बयानों में विरोधाभास क्यों है? और यह भी पता करना है कि अगले दिन जले हुए सामान को किसने किसके कहने पर हटाया, जहां रिपोर्ट में जले हुए नोटों का जिक्र नहीं मिलता। क्योंकि दावा तो ये भी कुछ सफाई कर्मचारी करते रहे, उन्हें बंगले के पास बाद में भी 500 के नोट के जले टुकड़े मिले। सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था, उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। कंप्लेंट आई थी यहाँ पे, वो कूड़ा उठा रहे थे हम, जैसे रोजमर्रा उठाते हैं हम, तो जब उसमें मिले थे हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे। और अब भी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट। अभी जब आप यहाँ पर आके सफाई कर रहे थे, पत्तों के साथ आपको नोट मिले? हाँ, उस दिन मिले थे और अब भी मिले हैं। अभी नोट मिले? अभी मिले थे, छोटे छोटे टुकड़े। नोटों से उठी लपटें भले 14 मार्च की रात तक थम गई हों, सवालों का धुआं देश भर में फैला है। सबका जवाब आग बुझाने गए कर्मचारियों और जस्टिस वर्मा के घर के उन कर्मचारियों से पूछताछ में मिलेगा जो आग लगने के वक्त मौजूद थे, या फिर उस नोट वाले स्टोर रूम में दावों के मुताबिक आते जाते थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, और आपके ध्यान में भी आया 3 जिसमें 2 तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर बताएंगे। इस पूरे विवाद के बीच अब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई है, इस मांग के साथ कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी करे। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि अदालत को यह घोषित करना चाहिए कि जस्टिस वर्मा के घर पर भारी मात्रा में जो बेहिसाब कैश बरामद होने की घटना रही, वो भारतीय न्याय संहिता के बहुत सारे प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है।
जहां संसद से लेकर बार एसोसिएशन तक में यह सवाल दस्तक दे रहा है कि क्या जनता के लिए पैमाने अलग होते हैं और जज साहब के लिए अलग? What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. And therefore, systemic response, which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. किसी भी कीमत पे इनका ट्रांसफर हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करते। आज नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि सीजीआई साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली सीबीआई और ईडी को परमिट करें कि उनके खिलाफ एफआईआर हो, और जिस तरह से एक राजनेता, एक ब्यूरोक्रेट्स का ट्रायल होता है उस तरह से ट्रायल हो, क्योंकि जो घटना हुई है वो घटना किसी जुडिशियल फंक्शन का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए इसमें पब्लिक फेथ रिस्टोर करने के लिए एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। आप और हम अपनी आय और आय का स्रोत सार्वजनिक करते हैं। राजनीतिक दलों को पार्टी का चंदा बताना होता है, लेकिन जजों के लिए यहां भी छूट है। देश में हाईकोर्ट्स के 7% से भी कम जजों ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करके बताया है। देश में हाईकोर्ट के 763 मौजूदा जजों में से 39 जज ही हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। देश के 25 हाईकोर्ट में से 18 हाईकोर्ट के एक भी जज ने अपनी संपत्ति का कोई ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। तो क्या जिन अदालतों में बैठकर जज ये फैसला देते हैं कि देश में सब बराबर हैं, बराबरी के उसी पैमाने का पालन खुद भी करेंगे?